सुई में धागा डालने का ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आँखें कमज़ोर हो गई हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके साथ में आपको बहुत सारे टिप्स दिखाने वाली हूँ जो आपके रोज़ के काम को आसान करेगा, साथ ही साथ ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। तो चलिए पहला हम पैसों की बचत ही कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से एक पॉलीथीन लेना है जो हमारे घर में हमेशा ही रहता है। जब भी हम शॉपिंग वगैरह करते थे तो इस तरीके का पॉलीथीन तो आ ही जाता है ना, बस वही लेना है। और हमें क्या करना है, इसको ना पहले इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा ही आप करिएगा तो एकदम परफेक्ट ये हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सुई में जो धागा डालने का दो तरीका मैं आपको शेयर की हूँ ना, वो बहुत ही बेहतरीन है और आपको पसंद भी आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो पूरा हमने नहीं कट किया है, बस एक लेयर को भी हमने कट कर लिया है। अब हम पॉलीथीन को खोल लेंगे, पूरा जैसे हमने फोल्ड किया था वैसे खोल लेना है। फिर जहाँ जहाँ निशान लगा है ना फोल्ड का, वहाँ वहाँ हमें इस तरीके से कैंची से कट करके इसे अलग कर लेना है, यानी इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी पट्टियाँ काट लेनी है इस तरीके से। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, किस सिटी से देख रही हैं, कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब क्या करना है, इसके एक पट्टी को लेंगे और इस तरीके से देखिए इसकी छोटी छोटी सी पट्टियाँ काटेंगे और एक साइड से जुड़ा रहेगा जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये तो थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब जल्दी से नहीं होता है काम। तो आप क्या करें ना, दूसरा तरीका ये है, आप पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लें, उसके बाद आप कैंची से कट करें। इससे ना आपका 4 गुना टाइम बचेगा। बस इस तरीके से कट करते जाइए, बस क्या होगा कि पूरा चार तह एक साथ कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे पट्टी को हमें कट करके इकट्ठा कर लेना है। तो ये मैंने इसको कट कर लिया और हमारा जो पट्टी है देखिए तैयार हो गया है। अब चलिए क्या करना है वो देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से कटा है, ध्यान दीजिएगा पूरा काट कर अलग नहीं करना है। अब क्या करेंगे, एक ना लकड़ी लेंगे, तो आपके पास लोहे की, प्लास्टिक की या फिर इस तरीके की कोई भी लकड़ी है आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा लेना है, 1 से 1.5 हाथ का, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्लू लगा लेना है। मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू से इसे चिपका सकती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे तरीके के ग्लू आते हैं, तो बस इस तरीके से चिपका दीजिएगा। आप सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसको चिपकाने में, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे करना है। बस इसको चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए ऐसे फोल्ड करते जाना है, लपेटते जाना है इसके अंदर। एंड का जो बचेगा ना वहाँ पर फिर से ग्लू या फिर टेप लगाकर चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ग्लू लगा दे रही हूँ और ऊपर से भी एक ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो दूसरा पट्टी है उसे लगाएंगे और फिर से वही प्रोसेस हमें चालू कर देना है जैसा मैंने पहले किया था, ठीक है। तो बस इसे भी इसी तरीके से लपेट लेते हैं। इसी तरीके से पूरे पट्टी को हमें लकड़ी पर लपेट देना है। कहाँ तक लपेटना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ्रेंड, कुछ हम काम ऐसे रहते हैं ना जिसे हम जल्दी नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम ढेर सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं और बाद में समझ में आता है अरे यार ये तो घर में ही हम बना लेते, ये घर में ही कर लेते। कुछ ऐसा ही हमारा ये तैयार होने वाला है। यहाँ पर मैंने टेप का इस्तेमाल किया है इसको चिपकाने के लिए। तो वापस से दूसरा जब लगाना रहे ना तो वहीं से ऐसे लगाना शुरू करिए और लपेट लीजिए। तो ये हमारा डस्टिंग का काम अभी करेगा। बहुत ही बढ़िया डस्टिंग वाला झाड़ू बनके तैयार हो गया है, फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लगा है। और देखिए जब आप ना इस तरीके से अपने विंडो को या फिर जाली वगैरह है, स्लाइड है, तो आप बहुत ही अच्छे से डस्टिंग कर सकती हैं। ये जो पॉलीथीन रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है, जिससे ना डस्टिंग बहुत ही अच्छे से हो जाता है। करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा कि घर में ही हमने बना लिया। अगर मार्केट से ख़रीदेंगे ना तो 100-200 का तो मिलता ही है। तो चलिए इतना तो बच गया ना। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप हमारा क्या है। तो अगला टिप हमारा इस अगरबत्ती के खाली पैकेट का है। अक्सर हम अगरबत्ती का जो खाली पैकेट रहता है इसे हम फेंक देते हैं। अगर फेंकना ही है तो कुछ इस्तेमाल करके फेंकेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पेपर है उसे भी हम साइड में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो इसको इस तरीके से फैला लेंगे, उसके बाद इसको 2 या 3 भाग में कट कर लेंगे। जैसा आपको लगेगा वैसा कट कर लीजिएगा। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है।
बारिश के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि बारिश के मौसम जो रहता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है चीज़ों को सुखाना धोना। तो आप ना इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो जो पेपर वगैरह है ना, ये एक दूसरे के अंदर डाल देंगे और दो इस तरीके से तैयार कर लेंगे। फ्रेंड, आपने देखा होगा बच्चों का जूता है या फिर हस्बैंड का है, तो बारिश में हम बार बार उसे साफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूखने का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है, सूखता नहीं है जल्दी से। तो आप क्या करें, इस तरीके ऊपर से कपड़े से पोंछ दें, क्लीन हो जाएगा। अंदर इसे डालकर रात भर के लिए रख दीजिए, सुबह जाएंगे तब तक निकाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, अगरबत्ती वाली। जो भी जूते के अंदर बदबू रहेगा निकल जाएगा। अगला टिप मेरा इस चूड़ी को लेकर है। जब भी हम कड़ा या चूड़ी कुछ पहनते हैं ना, साइज़ से थोड़ा सा अगर छोटा रहता है या टाइट रहता है और जल्दीबाजी में हमें पहनना रहता है कहीं जाने के लिए, तो हम सोचते हैं कि कैसे पहने, जल्दीबाजी करेंगे, कांच की चूड़ियाँ है, टूट जाएंगी तो हाथ में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन को हाथ में पहन कर फिर चूड़ियों को पहनिए। बहुत आसानी से चूड़ियाँ आपके हाथ में चली जाएंगी, चाहे कितनी भी छोटी हो, बहुत ही अच्छे से चली जाती हैं। तो ये चूड़ी मेरी थोड़ी सी टाइट है, मतलब 2-4 की है। 2-6 की चूड़ी ना बहुत आसानी से चला जाता है, मगर 2-4 की चूड़ी थोड़ा सा हमको टाइट होता है। तो मैं हमेशा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। निकालने के टाइम भी ये बिल्कुल भी काम नहीं आता है। ऐसे अगर निकालते हैं ना तो आधी चूड़ी टूट जाती है, हाथ में कट भी लग जाता है। जैसा कि आप देख सकती हैं मेरे हाथ में पहले से ही कटा है, तो वो चूड़ी का ही है। तो अब क्या करेंगे, फिर से आप इसी पॉलीथीन को इस तरीके से निकाल लीजिए। दोनों हैंडल को इस तरीके से चूड़ी के अंदर से खींच लीजिए पीछे की साइड। फिर आप चूड़ी को निकालिए। आप देखेंगे ना, सारी चूड़ी एक साथ निकल जाएगी, इतनी आसानी से निकलती है। मतलब ये तो मैजिक जैसा काम करता है। ये आप करके देखिएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा, मगर इससे आपका टाइम ज़रूर बचेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि सब्जी या फ्रूट जब हम ले आते हैं तो इस तरीके से पॉलीथीन आ ही जाता है घर में। तो हम पॉलीथीन को ऐसे ही किसी खाली जगह पर कोने में या फिर कोई दीवार के पीछे ऐसा हम उसको खोस देते हैं, ऐसा गोल करके लपेट देते हैं। सोचते हैं चलो यहीं पर रहेगा, बाद में यूज हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारा किचन एकदम मैसी हो जाता है, बहुत ही बेकार दिखता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम मतलब हो जाता है। ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपने पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखें, बस अच्छे से इसको सेट कर ले। उसके बाद 2 फोल्ड करें, फिर तीसरा फोल्ड करके इस तरीके से नीचे की साइड से, ये देखिए ऐसे कॉर्नर से फोल्ड करें। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। अगर इस तरीके से फोल्ड करके आप रखेंगी ना, तो सिर्फ मुट्ठी भर जगह में इतना सारा पॉलीथीन आ जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और पॉलीथीन का आप रीयूज भी कर सकती हैं लंबे टाइम तक, देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा। तो बस इस तरीके से फोल्ड करके जो ऊपर वाला लेयर रहेगा उसके अंदर ये हैंडल वाला जो पार्ट है उसके अंदर डाल देना है। बस ये हमारा पॉलीथीन देखिए कितना छोटा सा हो गया ना। बस इसी तरीके से सारे पॉलीथीन को अगर आप फोल्ड करके रखते जाएंगे ना, तो आपका किचन एकदम क्लीन रहेगा। अगर गलती से स्लैब पर या ज़मीन पर टमाटो केचप गिर जाता है तो उसके लिए हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं उसे क्लीन करने के लिए। फिर भी हमें पानी डाल के पोंछना ही पड़ता है, अच्छे से साफ़ नहीं होता है। चलिए इसी पॉलीथीन का इस्तेमाल करके इसे साफ़ करके दिखाती हूँ, जिसमें ना हाथ गंदे होंगे, ना कोई टूल गंदा होगा और ना ही ज़मीन गंदा रहेगा। एकदम क्लीन हो जाएगा बिना कपड़ा बिना पानी का इस्तेमाल किए। तो आप इस तरीके से एक कलछी ले लीजिएगा और इस तरीके से उसके ऊपर पॉलीथीन को लगाकर टोमेटो केचप जहाँ गिरा है वहाँ पर इस तरीके से कलछी को खिसकाते जाइए और पॉलीथीन को धीरे धीरे खींचते जाइए। एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, मतलब रत्ती भर आपको नहीं दिखेगा कि ज़मीन पर कुछ गिरा भी था। ये देखिए एकदम साफ़ हो गया है और ना ही कलछी गंदा हुआ है और ना ही हमारा हाथ गंदा हुआ है, यानी एकदम क्लीन हो गया। आपका टाइम भी बच गया और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई। तो चलिए अब इसको ऐसे ही फेंक देंगे। जब भी पैकेट की चीज़ें हम लेते हैं तो जब इसे खोल कर डब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये गलती हम हमेशा करते हैं, क्योंकि ना जो पैकेट की चीज़ रहती है ना, इसे कब तक यूज करना है ये इसके पैकेट पर ही लिखा रहता है। हम इस तरीके से पैकेट में से सामान को डब्बे में डाल देते हैं, उसके बाद पैकेट को फेंक देते हैं। यही गलती हम सबसे बड़ी कर देते हैं। हमें क्या करना है, इसे फेंकना नहीं है। जहाँ पर इसका डेट लिखा रहता है कि कब तक इसे यूज करना है, वो वाला पार्ट इस तरीके से कैंची से कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद आप चाहे ना तो इस डब्बे के ढक्कन पर टेप की सहायता से चिपका दीजिए, या फिर इस तरीके से इसके अंदर भी डाल सकती हैं अगर ड्राई चीज़ है तो। फिर उसके बाद बंद करके रखिए, हमेशा आपको याद रहेगा कि ये कब एक्सपायर होगा।
सुई में धागा डालने का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये बहुत सारे लोगों को है। आजकल तो चश्मा बच्चों को भी आ गया है, कहने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे बच्चों को चश्मा आ जाता है। तो सुई में धागा डालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है कि सुई में धागा कैसे डालें अगर आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो आपको ना 2 तरीके बताती हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। तो उसके लिए आपको ना झाड़ू में से एक बाल निकाल लेना है, फुल झाड़ू लेना है, उसका एक बाल इस तरीके से निकाल कर क्लीन कर लेना है। मतलब साबुन से नहीं करना है दोस्तों, बस इस तरीके से नाखून से थोड़ा सा दबाते हुए इसे खींच लेना है। ऐसा करने से इसके ऊपर जो फूल लगा रहेगा सब निकल जाएगा और सिर्फ एक तार सा हमें मिलेगा ये झाड़ू का बाल। इसे यू शेप में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ना आप अपने सुई धागे के डब्बे में कोई बॉक्स रखती हैं, नेल कटर रखती हैं, जो भी चीज़ रखती हैं, उसके ऊपर आप इस तरीके से यू शेप में करके सेलो टेप से चिपका दीजिएगा। उसी के ऊपर चिपकाना है जो आपके सुई धागे के डब्बे में चीज़ रहती हैं, जिससे ये टूल आपको हमेशा काम आने वाला है। अब क्या कितनी भी छोटी सुई हो उसके अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि ये टाइट रहता है। उसके बाद आप सुई को डालिए, फिर उसके बाद ये जो हमने बाल से यू शेप में बनाया उसके अंदर आप धागा डालिए, फिर सुई को बाहर खींच लीजिए। इतना करने के बाद आप देखेंगे धागा ऑटोमेटिक आ जाएगा सुई के अंदर। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और इसे आप साइड में रख दीजिएगा, फिर से इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये एकदम फ्लेक्सिबल रहता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका बताती हूँ। तो आपको एक ना पेपर ले लेना है, प्लेन पेपर, लिखा हुआ पेपर, न्यूज़ पेपर, जो भी पेपर है आप ले लीजिए। बटर पेपर मत लीजिएगा, उसको ना फाड़ने में थोड़ी सी हार्ड पड़ेगा। बाकी नॉर्मल कोई भी पेपर ले लीजिए, फिर उसको इस तरीके से कट कर लीजिए। उसके कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड करना है, एकदम कॉर्नर पर करना है, ध्यान रखिएगा पॉइंट पर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो धागा आपको सुई में डालना है वो धागा लीजिए और जो कॉर्नर से हमने फोल्ड किया है ना, उस कॉर्नर के किनारे पर धागे को रखिए, यानी धागे के किनारे को कॉर्नर पर रखिए इस तरीके से। फिर धीरे से पीछे की साइड खींच लीजिए, क्योंकि धागा जो है ना वो कॉर्नर के एकदम किनारे पर ही होना चाहिए, बाहर एकदम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर जब आप सुई को पेपर के कॉर्नर के अंदर डालेंगी तो बड़े आसानी से अंदर चला जाएगा। उसके बाद जितना बाहर निकलेगा सुई में से उतना पेपर आप फाड़ते हुए खींच लीजिए। पेपर के साथ में आपका जो धागा है वो भी बाहर आ जाएगा सुई में से। चॉपर का इस्तेमाल तो हर किचन में होता है सब्जियों को चॉप करने के लिए, मगर क्या इसका ख्याल अच्छे से रखती हैं आप? जल्दी टूट जाएगा, अगर इस तरीके से इसका ख्याल नहीं रखेंगी तो ख़राब भी हो जाएगा। अगर आपके चॉपर का धागा जल्दी जल्दी टूट जाता है या फिर आपके चॉपर का धागा फंसता है, बराबर नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा वैसलीन ले लें और धागे को पूरा बाहर खींच लें, उंगली से दबा दें ताकि अंदर नहीं जाए। फिर वैसलीन से अच्छे से इसके ऊपर मालिश कर दें, यानी वैसलीन को अच्छे से के ऊपर लगा दें। ऐसा करने से ये एकदम वाटरप्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जब हम चॉपर के ढक्कन को धोते हैं तो पानी अंदर जाता है, बार बार धागा गीला हो जाता है, सूखता नहीं है, इसके लिए भी जल्दी से ये टूट जाता है। तो इस तरीके से चला दीजिएगा, आपका चॉपर लंबे टाइम तक चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक